दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 के पास। यहाँ पर देख सकते हैं आप रितु सिंह की जो लड़ाई है, जो 62 दिन से लड़ाई चल रही है रितु सिंह की जातिवाद के खिलाफ। उसके खिलाफ हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? राम सनेही दिवाकर, डिस्ट्रिक्ट हाथरस से हूँ। डिस्ट्रिक्ट हाथरस से जी। सर, आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर? मैं सर आज 62 दिन हो गए। 28 अगस्त 2023 से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर रितु सिंह के जस्टिस फॉर डॉक्टर रितु सिंह। और इसका मेन उद्देश्य है, उन्होंने लिखा है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। 6 तारीख को इनका अधिकार मार्च प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट निकालेंगे हम लोग, और उसके लिए हम प्रचार प्रसार चल रहा है हमारा। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 28 अगस्त से जब से बैठे हुए हैं तब से एक चीज़ ये देखिए, लिखा हुआ ऊपर डॉक्टर सविता राय, प्रिंसिपल दौलतराम कॉलेज। तो इन्होंने 4 सीटेट हो चुकी हैं यूएस अंडर सीटेट, आईपीसी 465, 468, 471, 120B, SC एंड ST POA, 31 PQRS, ZE/327। इन धाराओं में 4 सीटेट हो चुकी हैं। कोर्ट के लिए 4 सीटेट हो चुकी है। और यहाँ का प्रशासन जो है इतना मूक दर्शक बना हुआ है, यहाँ का वाइस चांसलर इतना मूक दर्शक बना हुआ है कि उसको न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। अगर जरा सी कोई भी देश के अंदर आज इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, चाहे किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो और वो बीजेपी से रिलेटेड है, वो कितने ही बुरे काम कर रहा हो और कितना ही गलत काम कर रहा हो, इसके बावजूद उनको कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए हम आज 62 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं उनके न्याय के लिए। एक बात बताइए, जब 35 स्टूडेंट ने उनके ऊपर जो FIR करा था, जो शिकायतें डाली थी, उसके बारे में क्या कहें? वो फर्जी हैं। कैसे कह सकते हैं सर? हम इसलिए कह सकते हैं कि जब कोर्ट ने उनसे पूरा रिकॉर्ड मांगा था तो उनको वो उपस्थित क्यों नहीं कर पाए कोर्ट में। रितु सिंह का कहना ये भी है कि उन्होंने उस स्टूडेंट, जो 35 स्टूडेंट जिन्होंने शिकायत दर्ज करी है, उनका जो शिकायत है उनको उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने उनको पढ़ाया ही नहीं, फेक स्टूडेंट हैं। तो ये किसने साजिश करी? ये साजिश डॉक्टर सविता रॉय और वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार और जो अन्य लोग हैं उनसे रिलेटेड हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी लेवल के लोग हैं, उनको ये सब उनकी साजिश के तहत किया गया है। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा इसलिए करेंगे कि डॉक्टर रितु सिंह दलित समाज की हैं और दलित समाज की हैं, और वो भी ऐसे समाज से जो सिख दलित समाज है, पंजाब से आती हैं, और उनके खिलाफ इस तरह का वो साइकोलॉजी से MA PhD हैं। और जब वो अपने स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाती थी तो ज़मीनी ग्राउंड लेवल पर बता करके उनका सारा काम चलता था। लेकिन वो प्रिंसिपल को ये बुरा लगता था कि शेड्यूल कास्ट की ये लड़की है और हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करती है, तो हमारे खिलाफ इस तरह से भड़काती है। संवैधानिक रूप से वो बात करती है, फंडामेंटल राइट्स की बात करती है। तो फंडामेंटल राइट्स की जो बात करेगा उसके खिलाफ ये इस तरह की बातें करने के बाद में उन्होंने ये सब चीज़ें उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई की और उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करके उनको निलंबित कर दिया। तो इसके खिलाफ इन्होंने फिर कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने अपनी जो भी बात रखी, और उन बातों को रखने के बाद आज तक कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन किसी भी तरह को प्रूव नहीं कर पाया है। आप रितु सिंह को कैसे देखते हैं वैसे, उनके जज्बे को, उनके जैसे धरना दे रहे हैं? रितु सिंह तकरीबन 62 डेज हो गया है। रितु सिंह इज़ ए वेरी बोल्डनेस गर्ल, साहसी लड़की कहना चाहिए। और एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने यहाँ पर अपना कार्य शुरुआत किया था। और 1 साल के अंतराल के बाद भी, उस समय लॉकडाउन लग गया था, तो सारे और जो उनके बैच के जितने भी प्रोफेसर थे सबको ले लिया गया, लेकिन बाद में रितु सिंह को नहीं लिया गया। रितु सिंह को हम ऐसे ही नहीं कि सिर्फ प्रोफेसर की वजह से जानते हैं, बल्कि हमने उनको काफ़ी सारे मुद्दों पे भी हमने देखा है, जैसे किसान आंदोलन हो गया, बहुत सारे में एकदम दिवेरी के साथ जवाब देती है। सामाजिक मुद्दों पर उनका काम बात करने का सबसे बोल्ड जज्बा है, और ये जज्बा ही इन लोगों को इस तरह के बुरे हालातों से ले जा करके रखता है, और वो रखते हैं कि ये हमारे खिलाफ बोल रही है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? मैं आपसे कहूँ, आप अपना मीडिया चैनल चला रहे हैं, और इस मीडिया चैनल को चलाने के बाद मैं यहाँ पे मीडिया चैनल के खिलाफ बोलूँ और आप कितना ही गलत काम करते रहें तो आपको बुरा लगेगा। और अगर आप पावर में, तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगता है सर, इंसाफ मिल पाएगा रितु सिंह को? कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ मिले या ना मिले। सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार सारे देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार और ख़ासतौर से SC ST OBC माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के लोगों पर बहुत भयंकर अत्याचार चल रही है। उसका मैं एक उदाहरण हूँ।
मेरे परिवार पर बहुत भयंकर अत्याचार हुआ। 27/7/2020 को मेरे परिवार पर हमला किया गया और उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और अन्य जाति के लोग थे। उसमें एसपी सिंह बघेल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस समय बीजेपी में, उन्होंने सब अत्याचार करवाया। और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे, उनका बेटा राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, उनका सबसे बड़ा हाथ है। और हमारे यहाँ छर्रा विधानसभा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसका विधायक है, मौजूदा विधायक है, 2 बार विधायक हो चुका है, रविंद्र सिंह यादव। उसकी ससुराल, उसके भाई की ससुराल है हमारे गांव में, और वो इस तरह से अत्याचार करवाता। सारे मेरे घर को तोड़ फोड़ कर डाल दिया था, लूटपाट की गई, और वहाँ की पुलिस भी ये खड़े होकर के अत्याचार कराती है। ऐसे ही डॉक्टर रितु सिंह पर है। जब ऐसे देश के अंदर पायल तड़वी के साथ हुआ, चंद्रशेखर प्रोफेसर के साथ हुआ, और उसके अलावा जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, कितने लोगों को मारा गया। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो 2 लीडर थे सांसद, अतीक अहमद और अरशद अहमद, दोनों भाइयों को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। तो इसका न्याय मार्च की बात है, इसलिए सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट से गेट नंबर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी से बड़े बड़े एडवोकेट साथ दे रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं महमूद पराचा जी। एडवोकेट महमूद पराचा साहब का ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तरह से मान लीजिए मिशन सेव चलाने के लिए महमूद पराचा साहब कोर्ट में पूरी तरह से SC ST और माइनॉरिटी के लोगों का साथ दे रहे हैं। और मैं तो समझ रहा हूँ एक मसीहा के तौर पर वो सारे लोगों के साथ हैं। आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ रहे हैं। और देखिए कल 27 तारीख थी, 27 तारीख की मेरा आर्गूमेंट हुआ, इतना ज़बरदस्त आर्गूमेंट हुआ कि उसमें 2 CO, एक SP, एक DM और इसके अलावा कितने लोग नहीं उसमें फंस रहे हैं। करीब 62-63 लोग हैं जिनको चार्जशीट करने के लिए उन्होंने ग्राउंड लेवल पर, जो उन्होंने जज साहब से बोला था कि आप इस चीज़ को ईमानदारी के साथ देख लीजिए। और उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगा करके 2 CO जो IO बने हुए थे हाथरस जिले से, उन्होंने फर्जी रिपोर्ट बना करके रख दी है। और उस फर्जी रिपोर्ट के खिलाफ महमूद पराचा साहब एक पैनल ले जाने वाले हैं। साथ ही कोर्ट से अनुमति लेने के बाद में री इन्वेस्टिगेशन की जांच शुरुआत कराई गई है। सर अभी तक आपको रितु सिंह के साथ किस किस का सपोर्ट मिला है सर? डॉक्टर रितु सिंह का सारे देश का सपोर्ट मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कनाडा से सपोर्ट मिल रहा है, UK से सपोर्ट मिल रहा है, इंग्लैंड से सपोर्ट मिल रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं सर रितु सिंह के जज्बे को? देखिए, उनको तक कोई दबाव में पड़ा है अभी तक? रितु सिंह के देखिए उनके दबाव नहीं, रिक्वेस्ट पड़ी है उनको। अच्छा। यूनिवर्सिटी लेवल के और होम मिनिस्ट्री लेवल के लोग यहाँ आए, उन्होंने कहा हम 18 लोगों को सर्विस देंगे आपके अलावा, और परमानेंट सर्विस देंगे। तो लेकिन रितु सिंह ने कहा कि ये मेरा अकेली का मुद्दा नहीं है, सारे देश का मुद्दा है। आज एक रितु सिंह नहीं, कितने लोगों को मार गया, रोहित वेमुला को मार दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर, जो भी अम्बेडकराइट लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, वो इसी तरह से कोई स्लो पॉइजन में, कोई फास्ट पॉइजन में इतना अत्याचार कराती है, खून खराबा कराती है। और भारतीय जनता पार्टी तो गुंडों की पार्टी है। इसके आज़ाद जी भी आएंगे क्या? चंद्रशेखर आज़ाद का कोई पता नहीं है और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो झूठी बात रखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, एक बात है, स्टूडेंट का रिलेशन कैसा है सर उनके साथ? स्टूडेंट का सर ये मान लिया उनके पास फुल सपोर्ट है। रात को स्टूडेंट 11 बजे तक रहते हैं यहाँ पर, और वो अपना जो भी मतलब योगदान दे सकते हैं देते हैं। सर आपका आगे का प्लान क्या है सर? आगे का प्लान है कि हमारा अधिकार मार्च 6 नवंबर को निकाला जाएगा। 6 नवंबर पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। जस्टिस फॉर डॉक्टर रितु सिंह, स्टॉप इंस्टीट्यूशनल मर्डर। हम डॉक्टर रितु का इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करने का मतलब संविधान के स्तर पर जो भी होगा, हम कोर्ट भी जाएंगे, पीसफुल रहेगा हमारा। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई लाठी डंडा बंदूक उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए अगर पुलिस हमको अरेस्ट करती है, हम डिटेन होएंगे, अरेस्ट होएंगे, मुकदमा लिखती है, उसके लिए भी तैयार हैं। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। सर एक बात बताइए, ये जो टेंट लगा हुआ है ये सर किसकी? ये समाज के लोगों ने लगाया था। ये डॉक्टर रितु सिंह के लिए लगाया गया था, क्योंकि रात 24 आवर्स काम करती हैं, और वो 24 आवर्स काम करने के बाद इतनी थक जाती हैं कि वो थोड़ा रितु सिंह यहाँ विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए ये उनके लिए लगा टेंट लगाया। हाँ जी, उनको टेंट लगाया। सामाजिक लोगों ने ये टेंट ला करके दिया। 16,000 रुपये का आया है, और इसमें अपना सारा सामान भी रख लेते हैं। बारिश आती है तो उसमें थोड़ा बचाव के लिए दिक्कत करनी पड़ती है। इतने ठंड हो रही है, अब जैसे ठंड का मौसम भी आ गया है जैसे, तो काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है रितु सिंह को अपने क्या कहते हैं जी, रितु सिंह को अपने हक वो मिलने की वजह से, चाहिए की वजह से। देखिए मैं आपको एक कहना चाहूँगा, एक शेर कहते हैं कि जो संघर्षों का सुख सराहने रखकर सोते हैं, युग के अंगड़ाई लेने पर वो ही पैगंबर होते हैं। जी,
ठीक है। और सर कितने मिनट की वीडियो में, कितने मिनट की? तो एक बार आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कितने बजे से वो होगा और टाइमिंग का। देखिए कल हमारी टाइमिंग 12 बजे से है। ऑन कर दिया जी, बताइए। कल हमारी टाइमिंग जो कल हमारा प्रोग्राम है हाँ। वो 12 बजे से है सुबह जी। और शाम को लगभग 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं लोगों के जाते जाते, कभी कभी 8, 10, 11, मतलब लास्ट 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं प्रोग्राम होते होते। सर एक आखिरी सवाल, 6 नवंबर को कितने बजे से प्रोटेस्ट चालू होगा? 6 नवंबर को 10:30 बजे से प्रोटेस्ट स्टार्ट है हमारा। कहाँ से कहाँ कुछ प्लान है सर? ये इसका मुझे गाइडलाइन का रूट चार्ट के बारे में पता नहीं, ये तो महमूद प्रजा साहब ही बताएंगे, और वो हमारे मसीहा हैं और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है, और मेरी ज़िंदगी बचाने के अलावा उन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक लाइन पर रख दिया है। आप कितने दिन से बैठे हैं सर? मैं यहाँ 62 दिन हो गए सर। ठीक है सर। सर आपका शुभ नाम क्या बताया? मैं राम सनई दिवाकर, डिस्ट्रिक्ट हाथर, तहसील सिकंदराबाद, यूपी से हूँ। और वहाँ यूपी में तो इतना गुंडा राज है जिसे सबका विकास, सबका साथ सबका विकास वाली जो बात हो रही है। सर क्या बात कर रहे हो? योगी सर, योगी है ना सर? योगी मतलब स्टेट लेवल पे क्राइम करवा रहे हैं योगी साहब। गुंडा राज खत्म करवाए? गुंडा राज खत्म नहीं किया उन्होंने, और बढ़ाया है। साइलेंट लेवल कर रहे हो पर, साइलेंट लेवल पर गुंडा राज कर रहा है। बात कर रहे हैं सर। वो आप देखिए धरातल स्तर पर हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, हिंदू बचा रहे हैं। देखिए वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो एक घर को हिंदू नहीं बना सकते। क्या बात कर रहे हो सर? सारी गाय सुरक्षा हो गई वहाँ? गाय सुरक्षा हो रही, गायों ने तो गरीबों के सारे खेत खलियान सारे खा करके नीचू कर दिए। वो क्या खाएंगे? सारे खत्म कर दिए, क्या खाएं गरीब? सर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र बना के कर मतलब क्या करें? उसे चाटें, ओढ़ें, बिछाएं, क्या करें हिंदू राष्ट्र नहीं का? सर, ये तो आप क्या कहते हैं, दुख पहुँचाएंगे। नहीं, दुख पहुंचाएंगे तो उसके लिए अगर उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो हमारे बाबा साहब के खिलाफ भी पता नहीं क्या नाम शनाम बोलते रहते हैं, वो भावनाएं, उनकी मूर्तियां तोड़ते रहते हैं। क्या हम देश में रहने के लायक हैं? ठीक है, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत, हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।